जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? एंड आलिलू शाह सब ठीक हैं। आज बात करेंगे रिएक्शंस ऑफ बेंजीन की और जनरल पैटर्न ऑफ रिएक्टिविटी की बात करेंगे कि आखिर इलेक्ट्रोफाइल्स को लेकर बेंजीन कैसे रिएक्ट करता है। राइट स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, स्पेशली अगर हम बात करें, ये मॉलिक्यूल है हमारे पास, दैट इज़ नोन एज ईथीन मॉलिक्यूल। और ये हमारे पास जो है एक रिंग है, दैट इज़ नोन एज बेंजीन रिंग। और ये जो हमारे पास क्लाउड है, ये जो आपको रिंग नज़र आता है, इट्स मीन दैट कि इट्स इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। और ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है जो कि हाईली स्टेबल है। और आप कह लो कि डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन रखता है, डेफिनेटली डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन रखने की वजह से ही एक क्लाउड सा क्रिएट होता है बेंजीन में, इसमें बेंजीन रिंग कहते हैं। और ये जो बॉन्ड है दैट इज़ अ सिग्मा बॉन्ड विच इज़ द फर्स्ट बॉन्ड, और सेकंड बॉन्ड जो है वो पाई बॉन्ड है। अब कोई फॉर एग्जांपल लेट्स से दैट कि आप कहें कि कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। आपने न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेप्ट जो है ये फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में सीखा होगा। तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो डेफिनेटली कह लें कि अटैक करता है इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। और फिर जब इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अटैक करता है, चाहे वो इथीन मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन यानी पाई इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अटैक करता है। इथीन मॉलिक्यूल में भी sp2 हाइब्रिड है कार्बन। और यहाँ पे हमारे पास बेंजीन के जो 6 कार्बन हैं, इन ये भी जो है 6 के 6 sp2 हाइब्रिड हैं। इनके ऊपर भी न्यूक्लियोफाइल जो है वो आकर अटैक करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये हाईली स्टेबल डीलोकलाइज स्ट्रक्चर जो है, ये न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने का इतना मौका फ्राहम नहीं करता जितना कि ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो मौका फ्राहम करते हैं। तो इससे ये बात साबित होती है कि आप इस स्ट्रक्चर को जो है वो डिस्टर्ब नहीं कर सकते। स्पेशली अगर आप कहें कि जो वीक हमारे पास इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज़ हैं, तो वो आकर अगर अटैक करें तो उनके साथ जो है ये रिएक्शन कर जाएगा बेंजीन। तो ये ऐसा सच नहीं है, बल्कि वी कैन से दैट कि हमें उन स्पीशीज़ की ज़रूरत है जो हाईली पावरफुल हैं, एंड यू कैन से कि पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। ठीक है, पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। अगर पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल जो हैं वो आकर अटैक नहीं करेंगे तो शायद ये कभी भी अटैक को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। इवन इथीन तो हाईली रिएक्टिव है, ये तो रिएक्ट करेगा, लेकिन ये हाईली डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से स्टेबल स्पीशी है। और ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है ये इतनी जल्दी ब्रेकअप नहीं होगा। रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसके काफ़ी ज़्यादा हैं, जिस वजह से रेजोनेंस एनर्जी इसमें मौजूद है, जिसकी वजह से रिएक्शन जो है वो इजीली इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं कर पाएंगे। लेकिन पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल्स अगर आ जाएं तो इस पर अटैक कर सकते हैं। अब न्यूक्लियोफाइल जो हैं वो तो अटैक करने आते हैं, लेकिन वो डिस्टर्बेंस नहीं यहाँ क्रिएट कर पाते। तो इसलिए हमें पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल्स की ज़रूरत पड़ती है ताकि इस शीट को ब्रेकअप किया जाए और अटैक के काबिल बनाया जाए। इसी सूरत को मद्देनज़र रखते हुए हम आप कह लें कि जो हमारे पास जो है आयरन है, ठीक है, आयरन हेलाइड, ठीक है। अब ये आयरन हेलाइड जो है इसको तैयार किया जाता है, नहीं अब सिंपली अगर आयरन को भी कहें जी इलेक्ट्रोफाइल है, तो अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है, लेट्स से दैट, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है, लेट्स से दैट, तो ये अगर अटैक करे बेंजीन रिंग के ऊपर और अटैक करने के बाद जो है इसके साथ रिएक्शन कर जाए, तो इट्स नॉट दैट मच ईजी। और डेफिनेटली इसको जो है वो हेलाइड की मदद चाहिए। हम क्या करते हैं कि हम आयरन को जो है वो रिएक्ट करवा लेते हैं हेलाइड्स के साथ। कोई भी हेलाइड ले लें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो भी। और उसके साथ हम रिएक्ट करने के बाद जो है क्या करते हैं कि हम एक स्पीशी तैयार कर लेते हैं, दैट इज़ आयरन हेलाइड। ठीक है। और ये जो आयरन हेलाइड है, अब आप कह लें कि ये मज़ीद रिएक्ट कर जाती है मज़ीद हैलोजन मॉलिक्यूल के साथ, और एक ख़ास किस्म का एक मॉलिक्यूल कह लें एक यूनिट जनरेट होता है, दैट इज़ बेसिकली द नेगेटिव स्पीशी एंड दैट इज़ बेसिकली द पॉजिटिव स्पीशी, दैट इज़ नोन एज हैलोजिनोनियम आयन, राइट। तो ये हैलोजिनोनियम आयन जो है, और दैट इज़ नोन एज बेसिकली टेट्रा
हेलोफेरेट आयन। तो ये टेट्रा हेलोफ्रेट आयंस की में डेफिनेटली आयरन की वैलेंसी जो है वो 3 है। सो यहाँ पर आप कह लो कि हेलोजिनोनियम आयन जो है ये कैपेबिलिटी रखता है, यह हेलोजिनोनियम आयन जो है अटैक कर सकता है बेंजीन के ऊपर। लेट्स से दैट हमारे पास एक बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। सो दिस इज द बेंजीन स्ट्रक्चर, और इसके ऊपर अगर हम हेलोजिनोनियम आयन का अटैक करवा दें तो यू कैन से दैट कि ये यहाँ पर इस बॉन्ड पे अटैक कर देगा, ठीक है, ठीक है। सो क्या होगा कि ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और आपको एक नई स्पीशी जो है वो बनती हुई नज़र आएगी। सो दिस नोन एज बेंजोनियम आयन, राइट। यहाँ पर हेलोजन आगे लग जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, और ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। सो दैट इज नोन एज बेंजोनियम आयन। अब ये जो बेंजोनियम आयन है ये एक स्टेबल स्पीशी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये पॉजिटिवली चार्ज है। सो दैट्स हाउ आप कहो कि ये स्टेबल स्पीशी नहीं है। तो अब लेट्स से दैट कि हमारे पास एक मिक्सचर था, ठीक है, मिक्सचर में हमारे पास बेंजीन भी था, हमने जो है वो हेलाइड भी था, और आयरन भी हमने इसमें डाल दिया। तो डेफिनेटली इनका रिएक्शन हुआ तो FeX4 -1 बना, और FX पॉजिटिव बना हेलोजिनोनियम आयन। और फिर इसी मिक्सचर के अंदर जो है आप कह लो कि ये स्पीशी बनी विच इज़ बीइंग कॉल्ड एज बेंजोनियम आयन। अब बेंजोनियम आयन जो है जब ये बन गया, जो कि यहाँ से पॉजिटिवली चार्ज था और यहाँ पे हेलोजन लग गया, यहाँ पे हाइड्रोजन। अब ये जो पॉजिटिवली स्पीशी है ये डेफिनेटली नीड द इलेक्ट्रॉन्स डेस्परेटली, तो ये इसके पास जाएगी जो कि नेगेटिवली चार्ज स्पीशी है और इससे रिएक्शन करेगी। सो होगा क्या, यू कैन से दैट कि यहाँ पर हमारे पास जो अब स्पीशी है ये वाली, विच इज़ बेसिकली यू कैन से इसको मैंने टेट्रा हेलोफेरेट आयन कहा था, ठीक है, टेट्रा हेलोफेरेट आयन, ये अटैक कर देगा इस कार्बन के ऊपर, राइट, इस बॉन्ड के ऊपर, ये बॉन्ड के ऊपर अटैक कर देगा। अब ये बॉन्ड पे जब अटैक होगा तो यू कैन से कि अब ये जो बॉन्ड है हाफ बॉन्ड ये इधर शिफ्ट हो जाएगा वंस अगेन, और सब्स्टिट्यूएंट जो है वो लग जाएगा। ये देखें, आप इस तरह समझ लें इस बात को। अब ये हाइड्रोजन यहाँ से डिपार्ट हो चुका हुआ है और ये बॉन्ड हाफ इधर शिफ्ट हो चुका है, हाफ कार्बन का बॉन्ड था, जो इलेक्ट्रॉन की कमी थी वो इलेक्ट्रॉन इसने कार्बन ने गेन कर लिया। सो यू कैन से कि यहाँ पर इस तरह अब डबल बॉन्ड दोबारा क्रिएट हो गया, यहाँ पे हेलोजन लग गया, ठीक है। और अब ये जो है हमारे पास जो था विच इज़ नोन एज समथिंग लाइक FeX4, ये हेलोजन इसने ब्रेक कर दिया। सो Fe समथिंग लाइक X3 दोबारा बन जाएगा, और साथ जो है ये HX बन जाएगा, यानी ये जो H है ये इसके एक्स्ट्रा X के साथ जाके रिएक्टिविटी शो कर देगा, और आपको ये आयरन हेलाइड और कुछ एसिड मिल जाएगा विच इज़ समथिंग लाइक क्लोरिक एसिड, फ्लोरिक एसिड, आई डोंट नो, ब्रोमिक एसिड, जो भी हैलोजन होगा उसका एसिड मिल जाएगा। सो इस तरीके से ये रिएक्शन जो है स्टूडेंट्स कंप्लीट होगा, राइट। लिहाजा एक बात तो आपको यहाँ सीखने को मिल गई कि जो अब बेंजोनियम आयन था ये एक स्टेबल स्पीशी नहीं था, लिहाजा इसने दोबारा अटैक किया एक नेगेटिव स्पीशी के ऊपर, और ये इलेक्ट्रोफाइल था किसी हद तक, यू कैन से। सो इसने जो है अपना कह लो कि हाइड्रोजन के साथ डिटैचमेंट शो किया और ये अटैक कर गया बॉन्ड दोबारा कार्बन पे। ये इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा था इट्स बीइंग गेन्ड बाय दिस, और यहाँ कोवलेंट बॉन्ड बन गया दोबारा से, और इस तरीके से जो है हमारे पास FeX3 जो है वो बन गया, और ये एक स्टेबल स्पीशी जो है वो बना। सो इस सारे रिएक्शन को अगर मैं जर्नली लिखना चाहूँ आप सबके सामने तो कैसे लिखूँगा। अब इस रिएक्शन को जर्नली ऐसा लिखा जा सकता है कि ये बेंजीन रिंग था, राइट, और डेफिनेटली इसमें ट्रिपल बॉन्ड मौजूद थे, और ये इलेक्ट्रोफाइल था, विच एवर द पॉजिटिव स्पीशीज बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल, और इस इलेक्ट्रोफाइल ने जो है वो अटैक कर दिया इस डबल बॉन्ड के ऊपर, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि दैट स्पीशी जो कि इलेक्ट्रोफाइल था वो अटैच हो गया विद द रिंग, और रिंग के साथ ये अटैच हो चुका हुआ है, दैट इज़ हाइड्रोजन, ठीक है। और दैट इज़ बीइंग पॉजिटिवली चार्ज साइड, ये जो साइड है कॉर्नर है ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। एंड नाउ द बेस कम्स इन, बेस जो भी नेगेटिवली चार्ज पार्ट था
वो उसने आकर जो है वो अटैक कर दिया किस पर, उसने आकर अटैक कर दिया, यू कैन से हाइड्रोजन पे अटैक कर दिया, राइट। उसने आके हाइड्रोजन के बॉन्ड पे अटैक कर दिया और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया वापस, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ कि जो सब्स्टिट्यूएंट था यानी जो भी इलेक्ट्रोफाइल था वो अटैचमेंट शो कर गया बेंजीन के साथ, राइट। डबल बॉन्ड जो दोबारा टूटा था वो दोबारा बन गया और यू कैन से दैट कि वो जो बेस थी, यू कैन कॉल इट एज बेस, इसने जो है हाइड्रोजन अटैच कर लिया, यानी जो हाइड्रोजन था इसने अटैच कर लिया। सो दैट इज द प्रोडक्ट यू गेट आफ्टर द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन। बेंजीन इतना इजीली रिएक्टेबल नहीं है, लेकिन ये उसने रिएक्शन शो किया। सो ये आपको मैं बता रहा हूँ एक जनरल पैटर्न ऑफ रिएक्टिविटी, याद रखिएगा। दिस इज नोन एज जनरल पैटर्न ऑफ रिएक्टिविटी। ये जनरल पैटर्न ऑफ रिएक्टिविटी है, ये आपने याद रखना है। और ये जनरल पैटर्न ऑफ रिएक्टिविटी है टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल्स, यानी जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएंगे उनके साथ जो है ये ऐसे ही रिएक्ट करेगा जो कि मैंने आपको शो कर दिया है, राइट। सो दैट इज़ द वंडर वे टू डू इट। और अब हम कुछ रिएक्शंस की बात करते हैं कि बेंजीन जो है वो कौन कौन से रिएक्शंस कर सकता है। अब स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोफाइल को लेकर ये रिएक्शंस जो हैं मैं आपको बताऊंगा, राइट, जिनमें सबसे पहले हैलोजिनेशन समझाएंगे आपको और मैकेनिज्म भी बता देंगे, फिर नाइट्रेशन है, फिर मैकेनिज्म बताएंगे, फिर सल्फोनेशन और मैकेनिज्म बताया जाएगा, फिर फ्रेडल-क्लाफ रिएक्शन जो बोर्ड के लिए शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यू कैन से कि हम फ्रेडल-क्लाफ रिएक्शंस की बात करेंगे जिसमें अल्काइलेशन मैकेनिज्म के साथ और एसाइलेशन मैकेनिज्म के साथ जो है वो आपको बताई जाएगी। सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन माय नेक्स्ट वेरी फ्यू मिनट्स। तो बने रहिए मेरे साथ इंशाल्लाह। अभी हम बात करेंगे आपसे हैलोजिनेशन और मैकेनिज्म की। स्टूडेंट्स अगर आप बेंजीन रिंग लेते हैं, राइट, और इस बेंजीन रिंग में आप कोई हैलोजन ऐड कर देते हैं, लेट्स से दैट ब्रोमीन वाटर लिक्विड मॉलिक्यूल, तो अब इस ब्रोमीन वाटर लिक्विड मॉलिक्यूल का बेंजीन रिंग में जो एक एडिशन होगा, इस सारे प्रोसेस को आप हैलोजिनेशन कह सकते हो, ठीक है। इसको आप नाम दे सकते हो हैलोजिनेशन। और डेफिनेटली अब ये रिएक्शन करना है तो यू नीड सम काइंड ऑफ कैटलिस्ट विद इट। तो इसमें आपको जो है वो आयरन ब्रोमाइड की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है, और एल्यूमिनियम ट्राईक्लोराइड की ज़रूरत पड़ सकती है, और इसके अलावा और भी बहुत से कैटलिस्ट हो सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी नीड फॉर दी हैलोजिनेशन। और अगर आप बात करें कि जो ओके फाइन सो ब्रोमिनेशन हो रही है या हैलोजिनेशन में ब्रोमिनेशन हो रही है, अगर आप कहें कि ओके फाइन हम क्लोरीन ऐड करते हैं तो दैट इज़ नोन एज क्लोरीनेशन। बेंजीन में क्लोरीनेशन आप कर लें और ये भी ब्रोमीन ऐड कर रहे हैं तो दैट इज़ बेसिकली नोन एज द ब्रोमिनेशन। तो क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन ये एक नॉर्मल रिएक्शन हैं जो बेंजीन करता है। लेकिन अगर हम कहें कि ओके फाइन हमने अब फ्लोरीन ऐड करना है तो फ्लोरीन का ऐड होना इज़ बेसिकली नोन एज फ्लोरीनेशन। तो फ्लोरीनेशन जो है ये एक बहुत धमाका खेज़ रिएक्शन होगा, और अगर धमाका खेज़ रिएक्शन होगा तो हम कहेंगे ये विगरस रिएक्शन है। और अगर आप कहें ओके फाइन हैलोजन में आयोडीन भी आता है, तो अगर हम करें आयोडोनेशन तो आयोडोनेशन जो है कह लें कि ये बहुत ज़्यादा स्लो रिएक्शन होगा और ये एक पुअर यील्ड जो है प्रोड्यूस करेगा। तो लिहाजा अभी जो हम करने लगे हैं दैट इज़ हैलोजिनेशन, जिसमें हम ब्रोमीन का जो है वो एडिशन करेंगे बेंजीन रिंग में, राइट। सो गाइज व्हाट वी नीड टू डू कि वी हैव अ बेंजीन रिंग, राइट, लेट मी डू इट ऑन अनदर पेज। So we have a benzene ring, right? Okay. और हम अब कर रहे हैं ब्रोमीन के साथ रिएक्शन, ठीक है, दैट इज़ समथिंग लाइक Br2। और आपको बताया कि इसमें हमें कैटलिस्ट रिक्वायर्ड है, तो FeBr3 हम कैटलिस्ट लेंगे बिकॉज इसके बगैर तो शायद होगा नहीं। एंड वी नो दैट कि अब जो है वो ब्रोमीन एज अ सब्स्टिट्यूएंट जो है वो लग जाएगा, दैट इज़ ब्रोमोबेंजीन। अब इसको हम ब्रोमो बेंजीन कहेंगे, ठीक है, ब्रोमोबेंजीन। और साथ डेफिनेटली जो उसके साथ हाइड्रोजन लिबरेट हुआ है उसने ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोब्रोमिक एसिड बना दिए, हाइड्रोब्रोमिक एसिड,
ठीक है। अब डेफिनेटली हम सिमिलरली ये बात भी कर सकते हैं कि हमारे पास क्लोरीन है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन में भी मैंने आपको बताया था कि ब्रोमीन क्लोरीन दोनों ही ऐड हो जाते हैं, तो क्लोरीन का भी करोगे। लेकिन यहाँ पर अब कैटलिस्ट जो है FeCl3 लोगे, यानी फेरिक क्लोराइड लोगे, और इसके साथ भी ब्रोमीन सॉरी क्लोरीन को ऐड करते हुए तो क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट लगा लोगे यहाँ पे, और साथ बनेगा HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये तो आपको पता लग गया कि हैलोजिनेशन हो गई है, लेकिन अभी हम बात करेंगे मैकेनिज्म की, ठीक है, कि आखिर मैकेनिज्म जो है ये कैसे हो पा रहा है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आयरन को जो है आपने अगर क्लोरीनेशन करनी है, लेट्स से ये रिएक्शन करना है, तो आपने आयरन को जो है वो क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करवा देना है, और आपके पास बन जाएगा FeCl3, ठीक है। और FeCl3 मज़ीद क्लोरीन से रिएक्शन कर जाएगा, FeCl3 मज़ीद क्लोरीन से रिएक्शन कर जाएगा, और यहाँ पे अब आपको ख़ास एक प्रोडक्ट मिलेगा FeCl4 नेगेटिवली चार्ज एंड क्लोरीन विच इज़ पॉजिटिवली चार्ज, राइट। और आप इसको आप नाम दोगे क्लोरोनियम आयन, ठीक है, क्लोरोनियम आयन आप नाम दोगे इसको, ठीक है, क्लोरोनियम आयन अब इसको आप बना लोगे। या फिर अगर इसकी जगह आप ब्रोमीन ले लेते तो फिर डेफिनेटली यहाँ पर Br पॉजिटिव बन जाना, ये इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, तो ये ब्रोमोनियम आयन बन जाना था। सो अभी फ़िलहाल क्लोरोनियम आयन जो है वो बनेगा। अब क्लोरोनियम आयन की खासियत ये है कि डबल बॉन्ड पे ये अटैक करने चला जाएगा, ठीक है, ये डबल बॉन्ड जो है यहाँ पे इस पे अटैक कर देगा जाकर, और डबल बॉन्ड पे जब ये अटैक कर देगा, यू कैन से क्लोरोनियम आयन है, इसने डबल बॉन्ड पे अटैक कर देना है, ठीक है। और अब क्या होगा कि ये सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे जाकर लग जाएगा, ठीक है, यानी अब आप ये स्ट्रक्चर बनाओगे। अब ये डबल बॉन्ड टूट गया, यहाँ क्लोरीन आके ऐड हो गया है, यहाँ हाइड्रोजन शो कर दो, और यहाँ पॉजिटिवली, एंड दिस थिंग ये कार्बोकैटायन बन गया हुआ है। सो दिस कार्बन इज बीइंग कॉल्ड एज कार्बोनेशन हो गई, यू कैन से दैट, यहाँ कार्बोनेशन हो गई, यानी कार्बन पॉजिटिव जो है ये बन गया हुआ है। सो अब क्या होगा कि ये एक अनस्टेबल स्पीशी है, यू नो दैट। अब ये अनस्टेबल स्पीशी जो है ये स्टेबल कैसे होगी? आई टोल्ड यू दैट कि ये हमारे पास हाइड्रोजन को रिमूव करने के लिए ये एजेंट आ जाएगा, ठीक है, दैट इज समथिंग लाइक जो मैंने अभी आपको पहले बताया था, दैट इज टेट्राफ्लोरोक्लोरेट आयन, ठीक है, टेट्रा क्लोरोफोरेट आयन, और ये 3 कार्बन की वैलेंसी, सो दैट इज व्हाट यू गोना मेक इट आउट। और यहाँ पे अब ये कार्बोकैटायन एक अनस्टेबल स्पीशी, ये अब आ जाएगा नेगेटिवली चार्ज पार्ट, और ये अटैक कर देगा, अब ये एक बेस के तौर पे आप समझ लो, और ये अटैक कर देगा इस बॉन्ड के ऊपर, ठीक है। और ये बॉन्ड के ऊपर जब अटैक हो जाएगा, सो नेक्स्ट क्या होगा कि यू कैन से दैट कि यहाँ से जो है अब ये जो हाइड्रोजन है ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज बीइंग शिफ्टेड ओवर हेयर, ये डबल बॉन्ड दोबारा बन जाएगा, और क्लोरीन जो सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे लगना था वो लग गया है, हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया है, और वो ये जहाँ से क्लोरीन एक लिबरेट होगा वो उसके साथ लग जाएगा, और ये FeCl3 मीडियम में दोबारा आ जाएगा। सो दैट इज़ द वे टू डू द रिएक्शन। ये मैकेनिज्म जो है आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। सो वी कैन जस्ट रियली लर्न आउट दिस मैकेनिज्म, और अगर आपको ये याद रहेगा तो डेफिनेटली इट इज़ क्वाइट हेल्पफुल, क्योंकि आप खाली क्लोरीनेशन करके रिएक्शन बोर्ड में नहीं शो करोगे, बल्कि हैलोजिनेशन को आप प्रॉपरली विद मैकेनिज्म जो है वो सारा एलेबोरेट करोगे, राइट। इसी तरह से हमारे पास अगर लेट्स से दैट कि ऑलरेडी एक सब्स्टिट्यूएंट है, लेट मी जस्ट मेक दिस साइड, सो ये हमारे पास एक टॉलिन मॉलिक्यूल है, ठीक है, आपने पहले चैप्टर में पढ़ लिया है टॉलिन के बारे में। सो दिस थिंग इज नोन एज टॉलिन। अब ये जो टॉलिन मॉलिक्यूल है, अगर इस पर भी फॉर एग्जांपल क्लोरीन अटैक करने आता है, तो डेफिनेटली सनलाइट की मौजूदगी में आप कह लो, क्लोरीनेशन आपको याद है ना, वो हेलोजिनेशन सनलाइट में आप पढ़ कर आए हो डिटेल के अंदर, कैसे 4 स्टेप्स में जो था वो रिएक्शन, और 3 स्टेप्स में रिएक्शन हो रहा था। सो यहाँ पर आप कह लो कि यू गोना मेक समथिंग लाइक, अब ये जो क्लोरीन है दैट इज बीइंग अटैक्ड ऑन दिस कार्बन, और आपको यहाँ से जो है अब जो प्रोडक्ट मिलेगी दैट इज़ गोइंग टू बी समथिंग लाइक, हाइड्रोजन यहाँ से चला जाएगा, क्लोरीन लग जाएगा, ये कार्बन इसके साथ रिंग के साथ ही रहेगा। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ यहाँ पे, जब देखो ये क्लोरीन अटैक कर सकता था
टू दिस पार्ट एज वेल, लेकिन इसकी सलाहियत इतनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल नहीं है जो मैंने आपको पहले बताया है। तो ये इस पर अटैक नहीं किया, इसने क्या किया, ओपन चेन में उस हाइड्रोजन पे अटैक कर दिया जो कि इसको ओपनली अवेलेबल था, और फिर ये कह लो कि अटैक होने के बाद ये स्पीशी बन गई, और साथ यहाँ से जो एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ था और एक क्लोरीन के साथ HCl बन जाएगा। सो दैट मेक्स अ सेंसेशन ऑफ अनदर कंपाउंड। इसी तरह से अभी ये रिएक्शन यहाँ पर रुकेगा नहीं, ये सेकंड स्टेप में भी चला जाएगा, यानी CH2Cl जो है हमारे पास जो है वो बन जाएगा, और इसके साथ मज़ीद क्लोरीन जो है वो रिएक्शन कर सकता है, राइट, सनलाइट की मौजूदगी में। और हमारे पास जो अब स्पीशी बनेगी दैट इज़ समथिंग लाइक CHCl2, और यू कैन से कि यहाँ पर हमारे पास ये रिंग बन जाएगा, और साथ फिर एक और HCl बन जाएगा, क्योंकि अब इस क्लोरीन ने फिर इस हाइड्रोजन पे अटैक किया है, और ख़ुद क्लोरीन जो है वो दो हो गए, पहले एक था और एक हाइड्रोजन निकल कर HCl बन गया। सो ये स्पीशी में अभी भी हाइड्रोजन है, तो रिएक्शन कैरी ऑन रहेगा, और दोबारा से जो है यू कैन से ये बेंजीन रिंग है। सो यहाँ पे क्लोरीन एक और आएगा, और फिर दोबारा हमारे पास अब क्या होगा, सो दैट इज़ गोइंग टू बी समथिंग लाइक CCl3, और साथ ये कार्बन के साथ तो इसकी बॉन्डिंग रहेगी ही, और यहाँ पे एक HCl और बन जाएगा। स्टूडेंट दैट इज़ नोन एज बेंजाइल क्लोराइड, इसको आप नाम दोगे बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। इसको नाम दोगे आप बेंजल क्लोराइड, ठीक है, इसको नाम दोगे आप बेंजल क्लोराइड। अब आप सोच रहे होगे थर्ड वन को क्या नाम देंगे, दैट इज बेंजो ट्राइक्लोराइड, ठीक है, बेंजो ट्राई क्लोराइड। लेकिन ये रिएक्शन इसके साथ कंसर्न नहीं है, ये तो रिंग वाला रिएक्शन था ना, ये रिएक्शन तो रिंग वाला रिएक्शन था, लेकिन ये रिंग वाला रिएक्शन नहीं है। दैट इज बीइंग डन विद द आउटर पार्ट, या सब्स्टिट्यूएंट के साथ क्लोरीन ने रिएक्शन किया। ये भी हैलोजिनेशन है, नो डाउट, सनलाइट की मौजूदगी में ऐसा हो रहा है। सनलाइट राइट। सो ये आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट रिएक्शन हाइड्रेशन होगा, लेकिन अभी वीडियो काफ़ी लेंथी है, मेरे सेकंड पार्ट में देखें। अभी आपको ये थंबनेल आ जाएगा, या नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, या इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट में जाएं, और डेफिनेटली हम एरोमेटिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो आई थिंक सो आपको इस चैप्टर का नाम भी याद होगा। अगर आपको इस चैप्टर का नाम नहीं याद तो मैं आपको इस चैप्टर का नाम बता देता हूँ, दैट इज़ बेसिकली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, राइट। इस चैप्टर का नाम है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, मेरा ख्याल आपको नाम याद होना चाहिए। सो दैट्स इट। अभी मज़ीद वीडियोस के लिए आप अभी डिस्क्रिप्शन में जाएं, और या फिर आप प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहाँ पे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और साथ ब्रैकेट में लिखा होगा 12, यानी स्टैंडर्ड 12 है, तो वहाँ पर ये चैप्टर ढूंढ के आप कोई भी वीडियो इस चैप्टर से रिलेटेड देख सकते हैं। और इसी का पार्ट 2 लाजमी देखिएगा, ताकि आपको आइडिया एंड तक क्लियर हो जाए, क्योंकि मैंने